महापुरुष वाणी में वर्णन करियो है। अरे जासू प्रगटेला हे माही ज्ञान तू संगत कर ले संतन की। जासू प्रगटेला हे माही ज्ञान संगत कर ले संतन की। जासू प्रगटेला हृदय माही ज्ञान तू संगत कर ले संतन की। अरे जासू प्रगटेला हे माही ज्ञान तू संगत कर ले संतन की। जासू प्रगटेला हृदय माही ज्ञान तू संगत कर ले संतन की। बड़े भाव से ताली बजाते हुए का संग जो करे बकुला हंस हो जाए। संतन का संग जो करे बकुला उड़ जाए। संतन का संग जो करे बकुला हंस हो जाए। संतन का संग जो करे बकुला हंस हो जाए। कूड़ा करकट छोड़ के, कूड़ा करकट छोड़ के, मोती डारी चूर्ण चुगाए। संगत कर ले संतन की। जासू प्रगटेला हे माही ज्ञान तू संगत कर ले संतन की। जासू प्रगटेला हृदय माही ज्ञान तू संगत कर ले संतन की। बिल्कुल मारवाड़ी शब्द है, एकदम सरल शब्द है। सब भाई बहन साथे गाओ। अरे जासू प्रगटेला हे माही ज्ञान संगत कर ले संतन की। संगत कर ले संतन की। हरि बोल। मिलन को चालिए तज ममता अभिमान। संत मिलन को चालिए तज ममता अभिमान। संत मिलन को चालिए तज ममता अभिमान। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग समाधरे रे कोटि नय समान तू संगत कर ले संतन की। जासू प्रगटेला हे माही ज्ञान तू संगत कर ले संतन की। जासू प्रगटेला हृदय माही ज्ञान तू संगत कर ले संतन की। जासू
पिता है संत है भाई बंधु। संत हमारे मात पिता है, संत है भाई बंधु। संत हमारे मात पिता है संत है भाई बंधु। संत हमारे मात पिता संत है भाई बंधु। संत मिलावे राम जी रे काटे चोरा सीरा फंद तो संगत कर ले संतन की। जासु प्रगटेला ये माही ज्ञान तू संगत कर ले संतन की। जासु प्रगटेला ये माही ज्ञान तू संगत कर ले संतन की। बड़े भाव से ताली बजाते हुए आत्मा में संतन की दे। संत हमारी आत्मा में संतन की दे। संत हमारी आत्मा में संतन की दे। संत हमारी आत्मा में संतन की दे। रोम रोम में रम रया रे जीव तो बादले माही में है तो संगत कर ले संतन की। जासु करते यारे माही ज्ञान तू संगत कर ले संतन की। जासु प्रगटे लहिए माही ज्ञान तो संगत कर ले संतन की। जासु प्रगटेला या माही ज्ञान तू संगत कर ले संगत की। जासु प्रगटेला ये माही ज्ञान तू संगत कर ले संतन की। कर ले संतन की। तू संगत कर ले संतन की। प्यारे संगत कर ले संतन की। तू तो संगत कर ले संतन की। संत हमारे मात पिता है, संत है भाई बंधु। देव ऋषि नारद जी महाराज आज व्यासशील आश्रम में पधारिया है। आजकल एक लोगों की थिंकिंग है, एक भावना है, एक सोच है, देव ऋषि नारद जी तो कहीं करे अटिन बटिन करे। सजनों, नारद जी ने अटिन बटिन सु कहीं मतलब हो। नारद जी तो संत है। नारद जी की भावना है कि किकर भी कोई जीव भगवान में लागे और बिना शांति मिले। आजकल गांव रा लोग भी अटिली बट्टी ने अटने एम जाई टोपी मेम दिया माते मेम दाई जमालिया माते जमालियारी नूरिया माते एडो काम करे जन के भाई ओ नारद है। अरे नारद हूं न कट पड़िया भाई, देव ऋषि आ देवतारा ऋषि हा। और एडा आदमी आजकल गांव में घना ही हुए, गांव गांव में मिल जाए। क्या थाने गांव में नहीं वेला भाई मन ठाकुर जी। कई लोग इच्छा रहे भी आपस में प्रेम क्यों रहे माने किन की बढ़ावणो बातें करने के। एक आदमी कोई घोड़ो ले रहा हो, घोड़ो ले रहा हो जने
अटीने बटीने करने भी आदत बो जार पूछियो भाई साहब घोड़ो कितना में लाया। घोड़ो खरीद चुकियो भी 100 रुपया में लायो है। 100 रुपया में एड़ो घोड़ो इतो बढ़िया था ना 100 रुपया में कौन दियो। और तो भाई राणेरू ले रहा हो। राणेरू किरू ले रहा है बोले मंगला राम जी ले रहा हो। घर गयो उठाई साइकिल चलाओ तो गयो ठेठ राणे है वो मंगला राम जी मारे गांव वाला ने कुकड़ा ने घोड़ो थे बेचो गई हो। मंगला राम जी क्यों भाई हाँ मैं बेचो कितना में बेचियो 100 रुपया में। अरे 100 रुपया में एडो घोड़ो की कर दे दी तो बढ़िया फोट रो। मंगला राम जी क्यों भाई थने ठाक होनी भी घोड़ारी एक टांग टूटोड़ी है मैं तो चुपचाप दे दियो। यूं पाचो हाइकिल चलाओ तो पाचो आयो नारायणी में आयो कोकना जी थे ठगी जगा ये घोड़ा रो पग टूट्योड़ो है। कोकना जी क्यों थारो भोगनो खराब है इरे तो अबारो खुड़ावे क्यों उठा है नई खरताड़ा लगाई इर वास्ते खुड़ावे। घोड़ो एकदम तैयार है बोले हाँ जे पाछो चढ़ियो साइकिल माथे पेडल मार तो ठेर पाछो गयो नार बटे राणे यार पाछो मंगल जी ने क्यों मंगल जी घोड़ो पग टूटड़ो जिकू कोनी खुड़ावे भी तो नई खरताड़ा पेरोड़ी है जिकू खुड़ावे थे 100 रुपया में घोड़ो गलत गमाई दियो। मंगलाराम जी क्यों भाई तना अच्छी बात बताऊंगा ही बोले कहीं वो घोड़ो मारो को नहीं हो मारे पड़ोस में कोई ब्याह हो बंदोली वास्ते कोई पड़ोसी मंगाए और मैं रातों रात ही बेच दियो। मारे तो होरी पे भोगट रहा आया यूं यो पाचो भाईराम हाइकिल में चढ़ियो चलाओ तो पाछो आयो। कोकना जी थे ठगी जगह घोड़ो तो लोगारो फोकट में पैसा ले लिया 100 रुपया। वो घोड़ो लोगारो थे फालतू 100 रुपया कमाया। कोकना जी क्यों तू हका क्यों करे मैं 100 रुपया असली नोट थोड़ी दियो टाबर रमे नहीं फटाका मावे वो नकली नोट जिको दियो वो नोट दियो भाईराम पाछो चढ़ियो हाइकिल माथे पेडल मारतो पाछो ठेठ राणे पूजियो गड़ी दो गुण हाँ मिलो बायरो पसीनो। मंगलाराम जी थे नोट देखियो गई क्यों कायो अरे थाने ठाक वो नोट नकली दियो। मंगलाराम जी के तो एक बात बता नोट नकली हो कि नहीं हो पग टूटोड़ो हो कि नहीं हो घोड़ा रे खरताड़ा लाग्योड़ी ही कि नहीं घोड़ो लोगारो हो कि नहीं तो क्यों भटकावे थने काई तकलीफ तू बतावे नहीं है बोले मने तो क्यों कोनी मैं तो ये विचार करियो के तो भाई तू क्यों चिंता कर तू थारा बैठ घरों काम कर। प्यारे भाई और बहनों आजकल समाज में एड़ा लोग कुछ एड़ी भावना बातें करें और लोग कहे भाई ए नारद जी है ए नारद जी। सजनों नारद जी तो बहुत बड़ा एक संत हा बाने संसारी अटिन बटिन बाता सु कोई मतलब नहीं हो बारी तो एक ही इच्छा एक जीव ने भगवान की तरफ में लगावनो चाहे वो यूं लागे चाहे वो प्यूं लागे। आज देवर्षि नारद जी वेद व्यासी महाराज ने कह रिया है मैं पहला जन्म रे मायने एक दासी पुत्र हो मारी मां संतारी सेवा करती ब्राह्मण अगर नौकरी करती मां संतारे भोजन बनावती संत भोजन कर लेतो तो लारे बछोड़ो प्रसाद में जीम तो मारी बुद्धि पवित्र हुई। मैं संतान कहो महाराज मने शिष्य बनाए लो चेलो बनाए लो। बे संत कहो बेटा तू थारी मारे इकलो तो बेटो है मारी सेवा कर पहलो संतान रो कर्तव्य है माता पिता री सेवा करनी। तू मारी सेवा कर वो सेवा रो मौको बार बार नहीं मिले भक्ति तो तू पचे ही कर सके संत पचे ही बन सके है पहली मारी सेवा कर। और आज संसार में ने लोग आपने कर्तव्य ने भूलियोड़ा है रस्तो भटक्योड़ा है। घर में माता पिता तीर्थ स्वरूप है के मैं तीर्था में जावा सा अरे तीर्थ थारे घर में है भाई गंगा नहा डुबकी लगा माँ बाप री सेवा कर
और यदि घर में माता पिता री आपा सेवा नहीं कर सका तो कोई भक्ति काम नहीं आवे, कोई भगवान बिरी भक्ति स्वीकार नहीं करे। पहली माता पिता री सेवा करो, फिर भगवान री सेवा, पचे संत, पचे भक्ति, पचे कथा। आज संत महात्मा क्यों भाई, मैं तेरा नाम उपदेश तो देवा हां, लेकिन तू पहली मां री सेवा कर। मां ने 100 बरस पूग जावे पचे तू भगवान री भक्ति कर जे। मैं संत महात्मा नारद जी के मन उपदेश दे दियो। 4 महीना पूरा हुआ, संत महात्मा तो पधार गया। अब मैं मारी मां री सेवा करतो। एक दिन मारी मां गौशाला में दूध निकालने वास्ते गई, गाय रो दूध निकालने वास्ते। अचानक मां रो पग एक सांपरे माथे पड़ियो। सांप मां ने डंक मार दियो, मारी मां रा प्राण निकल गया। नारद जी कह रिया ब्यासी मने नहीं तो कोई शोक हुयो नहीं, मने हर्ष हुयो। जो जन्म ले रावे बिने संसार छोड़ जावनो ही पड़े, कोई न कोई एक बहानो बने। मैं मारो क्रियाक्रम करने के बाद में घर परिवार छोड़ और भक्ति करने वास्ते निकल गयो। नारद जी कह रहा व्यासी महाराज ने पहला जन्म री बात। व्यासी महाराज दूर दूर जातो रहो। मने बहुत प्यास लगी, एक सरोवर देखियो बेटा, जार में स्नान करियो, जल पियो, प्यास दूर करी। भूख लागी, जंगल रा पेड़ पौधा जटू फल तोड़ फल खाया, क्षुधा मिटाई, भूख दूर करी। व्यासी महाराज में जंगल में भगवान की तपस्या करने लगी। भगवान को ध्यान करने वास्ते बैठियो। मारे मन में मारे माए ने भगवान की झांकी रा दर्शन हुआ। व्यास बा घड़ी आनंदरी में कदे ही नहीं भूल सकूं, इतो आनंद मारे मन में उमड़ियो। अबे तो मैं भगवान के दर्शन वास्ते तड़फन लागियो। मारे नेत्रा सु अश्रु धारा बेवने लागी। हे प्रभु परमात्मा आप मन दर्शन देओ। व्यासी महाराज मने उन टाइम आकाशवाणी हुई, हे पुत्र मारे दर्शन ने वास्ते तने एक जन्म और लेवनो पड़ेला। व्यासी महाराज क्यों लगिया, नारद जी मैं तो अबे मृत्यु रो इंतजार करने लगियो, कद मारी मृत्यु वे, कद मने परमात्मा री प्राप्ति वे। जिका संत महात्मा भजन साधन कर लियो है, बे मरने सु कदे ही नहीं डरे। मरने सु कौन डरे? आपा लोग संसारी मरने सु डरा। एक महापुरुष वाणी में वर्णन करियो है, जिन मरने सु जग डरे, जिन मरने सु जग डरे, मोह मन सदा आनंद। कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। हर व्यक्ति मौत सु डरे है। कितु ही बीमार वे 6 महीनों माचा में पड़ियो, लेकिन मौत तुम बहुत डरे। ऊपर से अपन भले कह दो हे भगवान अबे तो मौत दे दे तो चौको, लेकिन मरनो नहीं चाहते। उठी जे नहीं, बैठी जे नहीं, हाली जे नहीं, चाली जे नहीं, माचा में पड़िया तो ही बे मौत नहीं चाहे। ऊपर गणी के हाँ भगवान अबे तो मौत दे दे तो चौको, लेकिन मरनो नहीं चाहते। एक गांव रे में एक डोकरी बीमार पड़ोड़ी, रोजी ना कहे हे भगवान अबे तो मौत आ जावे तो चौको, हे भगवान अबे तो मौत आ जावे तो चौको। रोजी ना एक ही एक रिटर्न लगावे। चौमासारी टाइम 4 बेटा 4 बींद ना बे विचार करे, अबार मौत आएगी तो घर दिन करा, खेता में काम करा। बे तो अड्डी के अबार डोकरी नहीं जावे तो चौको, डोकरी के मौत आ जावे तो चौको।
एक दिन एक पोतो 6ठी 7वीं में पढ़तो, वो अपनी मां ने कहे तू कहे तो दादी ने मौत तो हूं बुलाए दू। अरे बेटा तू की कर बुलाए, बोले आज थे खेता में जाऊं हूं आज मौत बुलाए दो। बोले मौत ने जिंदगी में कभी याद नहीं कर। सब लोग खेता गया, डोकरी आपने माचा माते बैठे बैठे के हे भगवान अबे तो मौत आ जावे तो चौको, मौत आ जावे तो चौको। बेटो स्कूल रवाने हुई हो, डोकरी जाने बहुत तो स्कूल गयो परो। थोड़ी देर डोकरी कटी पानी आनी पीवन वास्ते उठी माचा मा तू पोतो कहीं करो आपने माचा हेटे आर बड़गो चुपचाप छाने छाने। डोकरी पानी पीर पाछी आपने माचा माते आर होती के वो नीचे होतो तो माचा गोडा कणी ऊंचा करे कण नीचा करे, माचा नहीं हिलावे कणी। डोकरी को कौन है आवाज काट के तू थारी मौत। अरे थाली बोली अटे क्यों आई, तू रोजी ना कहे मौत आ जा मैं तो आएगी। अबे तो डोकरी थप थप कांपने लगी। डोकरी के बापूडी मारो लारो छोड़ दे, नहीं बोले मैं तो आई हूं तो ले ही जाऊं। डोकरी के की करी लारो छोड़े, बोले तू मने कभी जिंदगी में याद नहीं करे तो छोड़ू। डोकरी के तू मारो लारो छोड़ दे, मारे 4 बवा चौकी लागे जी ले जागे। वो पोतो नीचे बढ़ियो, वो कहे नहीं ले तो जाऊं लेकिन पाछो कदी मने याद नहीं करे तो। बोले कदे याद नहीं करूं थारो कालो मुंडो लीला पग। वो पोतो माचा हटे बढ़ियो कहे एक बार आंखें बंद कर, आंखें आडा हाथ देले बड़े देख जे मती। बोले बिल्कुल ही कौन देखो, एकदम आंखें भींचली। वो तो होड़े चुपचाप भीतरे मात कर कूदर बो जावे। अबे डोकरी मां मौत ने भूल ही गया। एक दिन वो हागीज पोतो कहे दादी मां थे पहले रोजी ना मौत मौत करता, आजकल मौत ने भूल गया कई बात है। अरे बोले बेटा नाम नहीं लेवणो, याद करी नहीं आई नहीं भीत कूद कहीं आ सकेगा। प्यारे भाई और बहनों, और दृष्टांत है इरो सिद्धांत कहीं है, आदमी चाहे कितो ही बीमार हो, चाहे कितो ही संकट रे मायने हो, लेकिन मरनो कोई भी नहीं चाहे। मरने री चाह ना की रहे जिका भगवान की प्राप्ति कर ली है। बे संत कहवे जिन मरने सु जग डरे मो मन सदा आनंद, कब मरिए कब भेंटिए पूर्ण परमानंद। नारद जी कह रिया व्यासी महाराज अबे तो मारे मन में इच्छा हो रही कद मारी मृत्यु वे कद मैं भगवान के धाम में जाऊं। समय आने पर संसारो परले हुई हो, संसारे परले रे मायने ब्रह्मा जी नींद रे मायने शयन करियो। पूरो संसार ब्रह्मा रे नासिका द्वारा ब्रह्मा रे मायने समाएगा। मैं भी परले रे साथे ब्रह्मा जी में समाई गो। 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी सुता रिया। आखिर ब्रह्मा जी री नींद खुली और ब्रह्मा जी दोबारा सृष्टि रो विस्तार करियो। व्यासी महाराज उन समय ब्रह्मा जी रे मानस पुत्र मायने में प्रकट हुई हो। मैं ब्रह्मा जी रो पुत्र बनायो, लेकिन मने बार लाडली बात याद ही मैं भगवान की भक्ति में लागियो। भगवान दयालु नारायण मारे ऊपर कृपा करी और भगवान नारायण मने देवता और ऋषि बनायो। मैं देव ऋषि बन संसार में पूजने लागियो। जत्सु मारे हाथ में करताल है और मारे हाथ में बीणो है। व्यासी महाराज मैं जटे जाऊं हरदम भगवान को कीर्तन करतो रहूं, मैं भगवान को चिंतन करतो रहूं और मैं भगवान को कीर्तन घूमतो करूं। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे भाव से गाइए। नारायण श्रीमन नारायण नारायण
नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन बड़े भाव से गाइए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गुरु नारायण नारायण नारायण। गुरु नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। माता नारायण माता नारायण पिता नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण माता नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बड़े भाव से गाइए। श्रीमन नारायण 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 देव ऋषि नारद जी कह रिया है, हे व्यास मैं 7 स्वरी बिना लियोड़ो दिन और रात भ्रमण करूं हूं, मारी गति कटी भी रुके नहीं है और मैं भगवान को कीर्तन करतो रहूं हूं। लेकिन आ कृपा कह रही है, आवा संत महात्मा री कृपा है। पहला जन्म में संत मिलिया और मने उपदेश दियो। व्यास यदि आप शांति चाहो तो भगवान का गुण गान लिखो। और मारा पिताजी ब्रह्मा जी मैंने 4 श्लोक री भागवत सुनाई है, मैं आपने सुनाऊ हूं, बीरो आप विस्तार करो। आप तो व्यास हो, आप रे पिता ब्रह्मा जी कनु सुनोड़ी 4 श्लोक री भागवत देव ऋषि नारद जी व्यासी महाराज ने सुनाई और व्यासी महाराज बटेश्वर रवाने हुआ।
नारद जी महाराज बटेश्वर रवाने हुआ। अबे व्यासी महाराज रे मन में विचार आयो, मैंने जरूर 4 श्लोक री भागवतरो विस्तार करनो चाहिए। व्यासी महाराज सरस्वती नदी में स्नान करियो, आप रे सम्या प्राश नाम रे आश्रम रे में जाए बैठा। भगवान रो ध्यान करने लग गया। ध्यान रे मायने भगवान री लीलावारो वर्णन आवने लाग्यो। और व्यासी महाराज 4 श्लोक भागवतरा सुनिया, जिकारो पूर्व विस्तार करियो। 4 श्लोक रा 18,000 श्लोक बनाया, 335 अध्याय बनाया, 12 स्कंद बनाया। एक भागवत ग्रंथ तैयार हुई। अब व्यासी महाराज विचार करियो, भागवत ग्रंथ तो तैयार हुई, लेकिन इरो प्रचार कौन करेला? मैं आ कथा किने सुनाऊं? एड़ो कोई पात्र मने मिले जिको इन भागवत कथारो प्रचार कर सके। व्यास श्री नजर गई आपरे पुत्र सुखदेव माते। मन में चिंतन करियो, मारो पुत्र सुखदेव यदि मने मिल जावे तो वो ई ग्रंथ रो प्रचार कर सके। फिर सोचियो, जी को बालक जन्मता ही जंगल में चलियो गयो, वो पाछो किकर आ सके? व्यासी महाराज आप रे शिष्या ने बुलाया। आप रे शिष्या ने बुलाए और कुछ भागवतरा श्लोक सिखाया। आप रे शिष्या ने कहो, थे लोग जंगल में यज्ञ वास्ते समिधा लाने जाओ, गाया चरण वास्ते जाओ। थे कदी पूर्व दिशा में जाए जो, कदी पश्चिम दिशा में जाए जो, कदी उत्तर दिशा में जाए जो, कदी दक्षिण दिशा में जाए जो। गाया चरती रेवेला, बटे थे भागवतरा श्लोकारो गान करजो। व्यास जी आपरे शिष्य ने कहे, वो एक बात ध्यान रखजो, कोई भी श्लोक पूरो मत करजो। श्लोक ने आधो गाईजो और थाने कोई आर कहे इन्हें पूरो करो तो थे श्लोक पूरो करजो। और थाने कदी सुखदेव मिले बिन लेर आ जाइयो। प्यारे सजनों, व्यासी महाराज रा शिष्य अब जंगल में गाया चरण वास्ते जावे, गौशाला की सेवा करे। यज्ञ वास्ते सुकी सुकी शमिदा एकत्रित कर ले आवे। वे कदी पूर्व दिशा में जावे, कदी पश्चिम दिशा में जावे, कदी उत्तर, कदी दक्षिण, कभी गुफाओं में, कभी पहाड़ा में, कभी कंदराओं में जावे। एक दिन व्यास जी रा शिष्य बहुत घने जंगल में गया, जड़े बहुत बड़ी बड़ी गुफाओं, कंदरावा, गाया जंगल में हरो हरो घास चरे और व्यास जी रा शिष्य भागवत श्लोकारो गान करे। बरहा पीड़म नटवरु वपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रद्वास कनक कपिशम वेजयंतीम च माला। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंदरो वेणु गीत वालो श्लोक, वेणु गुत्र अध्याय जिकारो श्लोक 1। जिकारे मायने भगवान रे लीलाओं रो वर्णन करियोड़ो है, भगवान रे स्वरूप रो वर्णन करियो है। बरहा पीड़म नटवर वपुः
जिका भगवान श्री कृष्ण ने माथे ऊपर मोर मुकुट धारण करियो है। बरहा पीड़म नटवर वपु, नटवर जिकारो वेश है। कर्णयो कर्णिकारम, जिका भगवान रे कानारे मायने कनेरा पुष्परा गुच्छा लाग्योड़ा है। विभ्रद्वास कनक कपिशम वेजयम तीम च माला, जिकारे गलारे मायने वेजंती माला पेरियोड़ी है। रंधान वेणु रधर सुदया, पूर्यन गोप वृंदैर, भगवान श्री कृष्ण ने हाथा में बांसुरी लियोड़ी है। कोमल कोमल अंगुलियां से उन बांसुरी का छिद्र ने भगवान दबा रिया है। श्लोक गायो लेकिन पूरो नहीं करियो। बरहा पीड़म नटवर वपु, कर्णयो कर्णिकारम। जय हो। बरहा पीड़म नटवर वपु, कर्णयो कर्णिकारम। विभ्रद्वास कनक कपिशम, वेजयंतीं च माला। भगवान ने रूप रो वर्णन करियो है। मकरांदी छंद है जिकाने धीरे धीरे रुक रुक कर गाई जे है। ज्यों भगवान की भक्ति स्तुति करे है। शांताकारम भुजग सेनम, पद्मनाभम सुरेशम। इन जंगल में मैंने भगवान के रूप रो वर्णन सुन रिया है। बराहा पीड़म नटवर वपु, कर्णयो कर्णिकारम। विप्रद्वास कनक कपिशम, वेजयंतीं च माला। भगवान ने गला में वेजयंती माला धारण करोड़ी है। भगवान के रूप रो वर्णन सुन सुखदेव जी समाधि खुल गई। सुखदेव जी आप आसन सु खड़ा हुआ, विचार करियो इन जंगल में भगवान ने रूप रो कौन वर्णन कर रिया है। श्लोकरी आवाज सुन पड़ा सुखदेव जी आवाज रे सामने रवाने हुआ। आगे दो चार ब्राह्मण बालक गाया चढ़ावे भगवान ने श्लोकारो गान करे। सुखदेव जी आर कियो साधुवाद साधुवाद। आह बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हो। अरे भाई ते श्लोक तो गा रिया हो लेकिन पूरो क्यों नहीं गा रिया हो, अधूरो क्यों गाओ। भगवान ने रूप रो वर्णन कर रिया हो लेकिन वो श्लोक अधूरो है। व्यास जी शिष्य के महाराज आप पूरा सुनना चाहो, मैं आपने पूरा सुनावा। बरहा पीड़म नटवर वपु, कर्णयो कर्णिकारम। विभ्रद्वास कनक कपिशम, वेजयंतीं च माला। रंधन वेणु रधर सुदया, पूरयन् गोप वृंदै। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, प्राविशत गीत कीर्ति। आगे रो वर्णन करियो। वृंदावन रे यमुना रे किनारे ग्वाल बाला रे साथे भगवान एक घेरा रूप में खड़ा है। कोमल कोमल बांसुरी बजा रिया, पीताम्बर धारण करियोड़ो है।
आ बात सुनी सुखदेव जी की आहा वाह 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 वाह, बड़ो आनंद आयो। व्यास जी महाराज शिष्य कहो महाराज आपने भायो, अरे बोले कहीं भायो मारे मन ने लुभायो। और थाने एक ही श्लोक याद है कि बड़े कोई है? व्यास जी शिष्य कहो नहीं महाराज वो तो एक सैंपल बतायो आपने, आप और सुनना चाहो? चलो मैं आपने और सुनावा। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंदरो एक श्लोक सुनायो। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञासया पाय यद्यप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजे। इन श्लोक में भगवान ने स्वभाव रो वर्णन करियो, वो तो रूप रो वर्णन करियो और ओ स्वभाव रो। भगवान रो स्वभाव केड़ो है? अहो बक्कीयम स्तन कालकूटम, पूतना आपरे स्तन माते कालकूट हलाहल जेर लगार भगवान ने मारने वास्ते गई। अहो बक्कीयम स्तन कालकूटम जिज्ञासया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम। बे भगवान भी पूतना ने केड़ी गति दीवी? जिकी गति आपरी मां यशोदा ने मां देवकी ने गति दीवी, भगवान बाई गति पूतना ने दीवी। इन संसार में भगवान ने समान कौन दयालु वेला? मारने वास्ते गई जिका ने भगवान सदगति दीवी। ओ भगवान रो एडो स्वभाव है। सुखदेव जी महाराज दूसरो श्लोक सुनियो, आहा बड़ो आनंद आयो भाई। व्यास शिष्य ने कहो सुखदेव जी अरे भाई ए जिका आप श्लोक सुना रिया हो, ए श्लोक किया शास्त्र है भाई? व्यास शिष्य कहो महाराज ए श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण का है। वो तो मैं कभी नाम ही कौन सुनो इन ग्रंथ रो। तो व्यास चेला क्यों महाराज सुनता भी कटू, वो तो आभार नयो ग्रंथ रचियो है, लेटेस्ट तैयार हुई है। अरे भाई इन ग्रंथ रचेता कौन है? बोले महाराज इन ग्रंथ रचेता है वेदव्यासी महाराज। वेदव्यासी महाराज बोला हाँ, सत्यवती माता और पराशर पुत्र वेदव्यासी महाराज। सुखदेव जी महाराज को बे तुम्हारा पिताजी हैं? बोले हाँ आपरा पिताजी। सुखदेव जी के मन में इच्छा हुई, अरे यदि हमारा पिताजी एड़ो ग्रंथ रचियो है तो मैं जाऊं और मारे पिताजी रे कने बैठ और पूरो पूरो भागवत ग्रंथ में सुनूं। सूत जी महाराज कह रिया सोनकादिक ऋषियों वेदव्यास जी महाराज रा दो श्लोक सुन परा तुरंत बट सु सुखदेव जी महाराज रवाने हुआ। व्यास शिष्य साथे आपने आश्रम में आया, पिताजी रे चरणा में प्रणाम करियो। पिताजी आप जिन श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी है, बीरो पूरो पूरो ज्ञान पूरो पूरो उपदेश आप मने सुनाओ। हर पुत्र पितारी संपत्ति रो अधिकारी वह है, लेकिन पिताजी रे संस्कार रा अधिकारी तो कोई कोई हुआ करे है। अबे श्री वेदव्यास जी महाराज आपरा पुत्र सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी पूरी कथा सुनाई भी नहीं, पूरी दिल में जमाई दी, बैठाई दी। सुननी एक बात है, समझनी दूसरी बात है, समझ परार बात ने धारण करनी तीसरी बात है।
सुने तो हगड़ा ही है, लेकिन सुन परा धारण कोई सा करे है। धारण कर जीवन में मनन बहुत कम लोग करे हैं। अबे श्रीमद् भागवत महापुराण रचयितारी कथाई कथेतारी कथाई सुखदेव जी। अब श्रीमद् भागवत महापुराण में परम भागवत परम श्रोता श्री सुखदेव जी महाराज की कथा, परीक्षित जी महाराज की कथा आ रही है। महाभारत युद्ध रे मायने पांडवारी विजय हुई। कौरवारी पूरी सेना रो सत्यानाश हो गयो। मात्र 3 आदमी कौरवारी सेना में अबे बचियोड़ा है, जिका में दुर्योधन, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। प्रसंग चाल रही है। दुर्योधन भी भीमरी गदासु व्याकुल योड़ो रणभूमि रे माए त्राय 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 करियो। मृत्यु रे संकट, मृत्यु रे नजदीक केवड़ो है। कुछ पल रे समय रे बाद, कुछ समय रे बाद में दुर्योधन की मृत्यु होने वाली है। जटेऊ महाभारती कथा पूरी वे, बटेसु भागवती कथा प्रारंभ वे। एक दिन द्रोणाचार्य रे पुत्र अश्वत्थामा रात्रि टाइम आपरे मित्र दुर्योधन कन गयो। दुर्योधन ने जार क्यों लाग्यो, मित्र एक बात कहूं, दुर्योधन अंतिम सांस ले रियो है। हाँ अश्वत्थामा बोल। देख दुर्योधन पांडवा रे साथे आपा घणो ही युद्ध करियो। अपार कन इतना इतना बड़ा वीर कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, जिका सब वीर गति ने प्राप्त हो गया, लेकिन पांडवा ने युद्ध भूमि में आपा मार को नहीं सकिया। मारी एक इच्छा है। दुर्योधन आमने सामने युद्ध कर पड़ा, आपा पांडवा ने नहीं मार सका। यदि तू कहे तो रात रात सूता ने पांडवा ने मैं मार सकूं। दुर्योधन दुष्ट हो। दुर्योधन कहो अश्वत्थामा भली सूता ने मार, लेकिन तू पांडवा ने मार दे तो मरतो ही मैं मुगातर पा जाऊं। प्यारे सज्जनों, रात्रि टाइम, हाथ में एक लालटेन, एक हाथ में धनुष बाण और तलवार। अश्वत्थामा पांडवा रे शिविर में गयो रात्रि टाइम। अठीनु जब सूर्य अस्त हुयो, भगवान श्री कृष्ण पांडवा ने कहो, पांडवा आज हमारी विजय रात्रि है। हमारी इच्छा है कि आप सब लोग आज हमारे शिविर में विश्राम करो, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है। अश्वत्थामा हमारी अंतरी बात भगवान पहले समझ गया।